नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं मानव कौल की पुस्तक कतरनी के साथ उपस्थित हूं। न कहानी न कविता। इस पुस्तक के आवरण के तुरंत बाद मानव कौल की हस्तलिपि में लिखा है, इन्हें बटोर लेना, ये कतरने तुम्हारी ही। दरअसल यह बात मानव कौल ने हिंदी के उन पाठकों को लिखी है जो उनकी लेखनी के प्रशंसक हैं। मानव के पास एक अद्भुत भाषा शिल्प है, कौशल है और उनका जो लिखने का तरीका है, जो लिखने का अभ्यास है, जो लिखने की शैली है और जो कथानक उनके पास है, चाहे वह कविता लिखें, चाहे कहानी लिखें, चाहे डायरी लिखें, जो कुछ भी लिखते हैं वह उनके प्रशंसकों को बहुत भाता है। दरअसल मानव कौल के परिचय में भी लिखा है कि मानव कौल के जीवन को उनके लिखे के बहाने समझा जा सकता है। एक लेखक का लिखा किस तरह उसके जीवन और लेखन में यात्रा कर रहा होता है, उसे मानव की किताबों से गुजरते हुए जाना जा सकता है। मानव की इस लेखन यात्रा में कुल 13 किताबें कतरने से पहले 12 आ चुकी हैं, जिनमें अलग अलग विधाओं की पुस्तकें रही। जो 12 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, ठीक तुम्हारे पीछे उनकी कहानियों का संग्रह रहा है। प्रेम कबूतर भी वही रहा है। तुम्हारे बारे में न कविता है न कहानी है। बहुत दूर कितना दूर होता है यात्रा वृतांत है। चलता फिरता प्रेत फिर कहानी संग्रह है। अंतिमा उपन्यास कर्ता ने कर्म से, ये कविताएं हैं। शर्ट का तीसरा बटन उपन्यास है। रूह जो है वह यात्रा वृतांत है। तितली उपन्यास है। टूटी हुई बिखरी हुई ये भी उपन्यास है और पतझड़ ये भी उपन्यास है। ये उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं और कतरने यह मानव कौल की जो अपनी एक विशिष्ट शैली है, उसी शैली की किताब है। अब ये किताब क्या है, मैं इसकी भूमिका से, मेरा नाम कतरने है, मैं आपकी किताब हूँ। यहाँ पे वो लिखते हैं, जी हाँ, मैं आपसे ही बातें कर रही हूँ। आपने मुझे ही अपने हाथों में लिया हुआ है। आपको अजीब लग रहा होगा कि किताब आपसे कैसे बात कर सकती है, पर मैं आपको बता दूं, हम किताबें यही करती हैं, बातें। जब आप हमें पढ़ रहे होते हैं तो वे सारी बातें ही हैं जिनके जरिए कहानी के संसार में आपका प्रवेश होता है। उस कहानी के एक सिरे पर आप होते हैं और उसका दूसरा सिरा किताब होती है। कहानी बीच में कहीं घट रही होती है। इस प्रक्रिया में यूं हम किताबें कभी अपनी सीमा नहीं लांघती हैं। हम कहानी और आपके बीच में हमेशा अदृश्य बनी रहती हैं। कभी कभी किताबों के जरिए लेखक आपसे सीधे बात करता है। वो आपके और कहानी के बीच में लगा हुआ पर्दा हटा देता है। नई कहानियाँ कहने की कला में किताबें ऐसे प्रयोगों को बहुत उत्साह से अपनाती हैं। पर एक किताब लेखक की रजामंदी के बिना आपसे सीधे बात करे, ये बहुत कम ही होता है। मैं आपकी किताब भी कभी ये कदम उठाने की नहीं सोचती, पर इस किताब की रूपरेखा ही लेखक ने कुछ ऐसी रखी है कि इसमें कुछ नया करने की आज़ादी की बहुत जगह है। आज़ादी कितना सुंदर शब्द है ना, मुझे बहुत पसंद है। शायद इसी शब्द की वजह से मैं लेखक की इजाज़त के बगैर आपसे बात कर पा रही हूँ। कहानी कहने में नए प्रयोग हो रहे हैं। पढ़ने वाले नई बातों को खोज रहे हैं। हम किताबें क्यों इसमें पीछे रह जाएं? ये एक छोटा सा अंश मैंने मानव कौल की जो कतरने में लेखन शैली है, जिस तरह से उन्होंने इसको सृजित किया है, जिस तरह से इसको लिखा है, वह उसकी वानगी मैंने प्रस्तुत की। हर वाक्य में कौल की अपनी एक विशिष्ट शैली है। जैसे वो एक जगह लिखते हैं, आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि कैसे हम देश विदेश की किताबों से बातें कर सकते हैं। हम कर सकते हैं क्योंकि देश विदेश आपके हैं, हमारे नहीं। भाषा आपकी है, हमारी नहीं। हमारी बस कहानियाँ हैं जो सारी सरहदें, सारी भाषाएं लांघ जाती हैं। देश के साथ साथ आप लोग धर्म को भी बहुत संजीदगी से लेते हैं। देश के साथ साथ हम किताबें आपस में इस बात पर बहुत हंसती हैं
क्योंकि हमारे यहाँ सारी धार्मिक किताबें असल में एक तरह की किताब ही हैं बस। वो भी वैसे ही कहानी कह रही होती हैं जैसे मंटो की कोई किताब। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं मानो। आगे वो लिखते हैं, ऐसा भी होता है कि कई किताबें छपती हैं पर लोग उन्हें पढ़ते ही नहीं। उन किताबों को पूरे जीवन पता ही नहीं चलता कि उनकी कहानी क्या है। पर हम किताबें इस बात से ज़्यादा दुखी नहीं होती हैं। हमें ज़्यादा दुख तब होता है जब इन किताबों जैसे लोग हमें दिखाई देते हैं जिनके भीतर जाने कितनी बातें दबी रहती हैं। मनुष्य के दोहरेपन पर कितना बड़ा कटाक्ष है, या हमारी धर्मांधता पर किस तरह का तीक्ष्ण प्रयोग करते हैं बहुत सहज भाषा में मानव कौल। उनकी यही विशेषता है। यहाँ पे वो किताबों की, मैंने फिर भी आज़ादी शब्द का इस्तेमाल किया, कितना सुंदर शब्द है ये आज़ादी, वो पहले कह चुके हैं। वहाँ पे उसके बाद वो कहते हैं, फिर कुछ लोग होते हैं जो खुद को दूसरों की कहानियों में खोज लेते हैं। आपको पता है ये लम्हे सबसे ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। इन लम्हों में पढ़ने वाले की पकड़ किताब पर ढीली हो जाती है। वह किताब को किनारे रख देना चाहता है पर साथ ही पढ़ते भी रहना चाहता है। मुझे लगता है कि मैं आपसे काफ़ी बातें कर चुकी। अब मुझे आपको मेरी आगे की लिखी बातों पर अकेला छोड़ देना चाहिए। कतर ने न कहानी न कविता में कुल 62 इस तरह की रोचक बातें रखी हैं मानव कौल ने। इन्हें गद्य कह सकते हैं, निबंध कह सकते हैं, कहानी कह सकते हैं, कविता कह सकते हैं, शिल्प की और भाषा की जो भी आपको इच्छा हो आप उन्हें पढ़ते हुए समझ सकते हैं कि यह है। लेकिन जिन शीर्षकों में ये रखा गया मैं उनकी बात करूं। पहला, मेरा नाम कतरने है, मैं आपकी किताब हूं जिसका उल्लेख मैं कर चुका हूं। तुम्हारे भीतर एक बरगद पल रहा था, प्रिय, काश, जनवरी, माँ छोटी होती जा रही थी, नया पुराना, तितली के लिखने और काफका के मिलने में, सफदर अगर बूढ़े होते तो वो शमशेर हो जाते, नए उपन्यास की शुरुआत की काल्पनिक कथा, रूह शारीरिक है, पहाड़ों के पहले दिन की कविता, पहाड़ों के बीच के दिनों में कविता, पहाड़ों के आखिरी दिन की कविता, पहाड़ों में न होने की कविता, हम सब प्यासे हैं, पुरानी ठंडी चाय, प्रतीक्षा, आशा की बत्तियाँ, वजह की पर्चियाँ, चिड़िया सी बातें, माँ, प्रेम कहानी के पात्र, सच फुसफुसाता है, झूठ को चीखना पड़ता है, नीला मफलर, स्टे हैप्पी, रात और सुबह, निर्णय, कहानी की सजा, एंजॉय योर कॉफ़ी, घर, स्किन्नी डीप, सुख की फटी पतंग, खुशी, कोपनहेगन, इच्छाएं, पतझड़, सुबह का चांद, निर्मल, हार के संवाद शायद ऐसे होते होंगे, अकेलेपन को समझने में, एनी फ्रैंक, पतंगबाज, खुशी के खत, धर्मयुग, प्रतीक्षा का धागा, चींटी, मुक्ति, विनोद, भीतर फंसी चिड़िया, कतर ने तुम्हारे बारे में नाटक, ब्रैकेट में लिखा है, परेशानियां, पढ़ती हुई कलाकृति, पुरुष होने की कीचड़, अपने लिखे के सामने, बदरंग अतीत की हिचकी, ताले लगे दरवाजे, खुला आसमान, डूबना उगना, संभावनाओं के जूते, सब डूब जाएगा। मानव को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने न केवल विधाओं का जो विन्यास है, उनकी जो सीमाएं हैं, विधाओं के विन्यास को वो अपनी इस शैली से परिष्कृत करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उसकी सीमाओं को तोड़ते हैं। और कहानी की सज़ा में एक छोटा सा अंश, जो कहानी की सज़ा है वो कविता है। ये ठंडे से सने टूटे पड़े पहाड़ गहरी इच्छाओं की धुंध लपेटे हुए हैं। मैं यहाँ वापस नहीं आना चाहता। मुझे लगा था मैं कहानी के उस हिस्से से गुजर चुका हूँ जहाँ धुंध थी। मानव कौल की भाषा, उनकी लेखनी ने उनको लाखों प्रशंसक दिए हैं। कतर ने भी उनकी पहले की किताबों की तरह से धूम मचा रही होगी बाजार में। हिंद युग्म ने इसको प्रकाशित किया है, हिंद युग्म को बधाई। मानव कौल को
फिर से बधाई एक अच्छी पुस्तक के लिए। इस पुस्तक का मूल्य 299 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 224। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।